हाय। हाय हैंडसम। तुम हाय हाय। तुम कौन हो और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैं आया था तो गेट नॉक भी किया लेकिन कोई था नहीं तो फिर मैं अंदर आ गया। दरवाजा खुला है तो क्या हुआ? ऐसे अंदर चले आओगे, वो भी सीधा बेडरूम में? नहीं नहीं, पहले मैंने नॉक किया था लेकिन मुझे लगा घर में कोई है भी नहीं तो इसलिए मैं देखने चला आया। हो कौन तुम? मैं सुजीत का फ्रेंड हूँ। आधे घंटे से नीचे वेट कर रहा हूँ पार्किंग में, तो फिर मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर चले जाइए, इसलिए मैं आया। सॉरी, वो मैंने दरवाजा सुजीत के लिए खुला रखा था, वो मैं ऐसे सरप्राइज करना चाहती थी। अरे नहीं नहीं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, आपका मैंने प्लान चौपट कर दिया। अब बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी। देख सुजीत, बहुत दिन हो गया है, तूने 6 महीने के लिए मेरे से पैसे लिए थे। मैं तेरे को रिमाइंड करने आया हूँ, तेरे को पैसे चाहिए भाई। तूने 6 महीने का बोल के मुझसे लिया था, आज देख 8 महीने हो चुके हैं। पैसे का क्या करना है? यार भाई अर्नव, मुझे 2 महीने का टाइम दे, मैं कुछ करता हूँ यार, मैं तेरे सारे पैसे दे दूंगा। अरे कितना टाइम दूं यार, इतने तो दिन हो चुके हैं। तुझे सिर्फ कंपनी से पैसे निकाल के तो लेके आना है, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुझे? यार मैं तुझे कैसे बताऊं यार, मैंने कंपनी वालों को बोला था, वो पैसे देने के लिए हाथ खड़ा कर दिया यार, मैं क्या करूं? क्या भाई, क्या कह रहा है यार तू? यार इसीलिए मैं कह रहा था यार, बाहर मिल लेते हैं, सही होता। यार पूरे 8 लाख हैं, मेरी जिंदगी की पूरी सेविंग है वो, पता है ना? यार जी, तेरा एक बड़ा अमाउंट है, मैं मानता हूँ उसका इंटरेस्ट भी है, लेकिन मैं घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, इसका इंटरेस्ट भी मेरे सर पे है यार, थोड़ा सा संभाल यार। यार देख, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मेरा मुझे दे दे बस। जब कंपनी तुझे पैसा वापस करेगी तब तू मेरा इंटरेस्ट दे दियो, ठीक है? यार तू मेरा सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहा है यार? हौसला देने के बजाय तू मुझे प्रेशराइज कर रहा है यार। मैं तेरा पैसा दे दूंगा और मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए भी नहीं है कि मैं गिरवी रखकर तुझे कुछ दे दूं। एक चीज है तेरे पास जो सबके पास नहीं होती। क्या? यू हैव ब्यूटीफुल वाइफ। तेरी बीवी तेरा एसिड है। अगर इतनी हॉट मेरे घर में मेरी बीवी होती ना तो मैं दरिया बहा देता पैसों की। क्या बकवास कर रहा है? हाथ हटा यार, मेरी बात सुन। ऑनलाइन लाइफ के बारे में सुना है तूने? नहीं। तुझे कुछ भी नहीं करना है, भाभी का एक वीडियो करना है प्राइवेट कपड़ों में, शॉर्ट कपड़ों में, सेक्सी लगे, और कुछ नहीं करना, नेट पे ओनली वीडियो अपलोड करना है। पैसे की बारिश होने लगेगी, बारिश, समझा? तू बहुत बकवास कर रहा है, समझ गया? तुझे तेरे पैसे चाहिए ना? तेरे सारे पैसे मैं लौटाऊंगा, एक एक पाई लौटाऊंगा मैं तुझे। तू अपने पैसे से मतलब रख, पैसे कैसे निकालने हैं, कैसे देने हैं, वो मेरे ऊपर है, लेकिन ये जो तू आइडिया दे रहे हैं ना, ये तो अपने पास रख। ठीक है, मैं तो बस सजेशन दे रहा था, करना ना करना वो तुम्हारे हाथ में है भाई, ठीक है ना? और हाँ, मेरे को पूरे 8 लाख रुपए चाहिए, 1 महीने तक रोक रहा हूँ, उसके बाद नहीं दिए ना समझ लियो। पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं, ये जो अर्नव आया था ना, वो भी पैसे मांगने के लिए आया था। वो भी बोल रहा है कि 1 महीने में पूरा पैसा लौटा। मैं इसको पैसे कहाँ से दूंगा 1 महीने में? यार तुमने अपने साथ साथ लोगों के भी पैसे डुबा दिए, ऐसे हालातों में तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। रोशन, अगर तुम मेरा साथ दो ना, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? अब कौन सा नया कांड करना है तुम्हें? कोई कांड नहीं, बस एक ऐप है और उस पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं और कुछ वीडियोस डालने होते हैं, मतलब हॉट कपड़े में वीडियो रिकॉर्ड करके डालने होते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए, और ये सक्सेस होगा पक्का। एक बार ट्रस्ट करके देखो मेरे ऊपर। ठीक है, मैं सोचती हूँ, अभी के लिए सो जाए।
मुझे बहुत नींद आ रही है। तो तुम सो घूमी। क्या हुआ? तू सोई क्यों नहीं अभी तक? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही है। अभी तो कहा तुमने मुझे नींद आ रही है, अब कह रही हो कि नींद नहीं आ रही है। क्या बात? बोलो क्या बात है? यार ये लाइव ऐप मुझसे नहीं होगा। थोड़े से पैसों के लिए अपनी बॉडी को एक्सपोज करना मैं नहीं कर पाऊंगी। रोशनी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन तुम खुद देखो ना, आस पड़ोस के लोगों में अगर किसी ने पहचान लिया तो मैं तो बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी ना। क्या सोचेंगे सब लोग मेरे बारे में? इट्स इम्पॉसिबल यार। तुम्हारे चेहरे पर मास्क होगा और तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। बस तुम्हें अपनी बॉडी दिखाना है। मेरा मन नहीं मान रहा, मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ करो। तो मेरे पास नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मैं इतने लोगों का पैसा नहीं चुका पाऊंगा अकेले, और मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसे तो कम से कम तुम्हें नहीं चाहिए। तुम इन लोगों के पैसे चुका देना। कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या करूं मैं? कैसे चुकाऊंगा मैं 35 लाख? तुम ही बताओ कि मैं कैसे करूंगा? ये लोग आज चुप हैं, लेकिन 10 दिन बाद मेरे जान के पीछे पड़ जाएंगे, जीने नहीं देंगे मुझे। इससे अच्छा मैं खुद ही अपने जान ले, कम से कम पीने को छुटकारा मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं कर लूंगी, पर मुझसे प्रॉमिस करो पैसे चुकाते ही तुम ये लाइव ऐप बंद कर दोगे। आई प्रॉमिस। जैसे ही पूरा पैसा चुकती हो जाएगा हम लोग सब बंद कर देंगे, ठीक है? सुनो, okay, very nice, very nice, okay, good, very good, बहुत अच्छा। वाह, वेल डन। मास्क पहन लो। यस, वेरी गुड। वाह, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह रोशनी, ये देखो हमारे यूजर्स, तुम्हारे वीडियोस लाखों में व्यूज आ रहे हैं। देख रही हो? ये हमारी एक हफ्ते की कमाई है। हाँ, अरे ये तो कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े क्रिएटर है ना, उनकी वीडियोस की कमाई लाखों में जाती है। अगर तुम्हारे वीडियोस पसंद आ गए ना, तो फिर तो हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं है। देख रही हो ये? हाँ? यार अगर इतने पैसे की बात है तो हम तो गिनते गिनते थक ही जाएंगे पैसे। हाँ यार, बस उसी पल का तो इंतजार है ना बेबी? फिर हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हम जो चाहेंगे वो खरीद सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, हैं? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है ना? तुम फ्रेश हो लो, मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ। ओके, बाय बाय। हाय बेबी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए? मैं तुम्हारे लिए नए ड्रेस ले, ये देखो, अच्छे है ना? इस ड्रेस में तुम कितनी हॉट लगोगी। और भी है, ये देखो,
अच्छे है ना? अच्छे तो हैं, पर ये सब क्या कर रहे हो तुम? इतना पैसा क्यों उड़ा रहे हो? हाँ, जिसके पैसे देने हैं उसके पैसे वापस कर दो यार। इतने सारे पैसा खर्च करके क्या फायदा? अरे तुम देखती हो ना कमेंट कैसे 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 आते हैं। इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना बेबी, कपड़े रिपीट नहीं कर सकते। और तो तुम्हें वो कमेंट दिखाई देते हैं जो वो नई ड्रेस की डिमांड करते हैं, वो कमेंट नहीं दिखाई देते जिनमें वो मुझे स्लट बुलाते हैं, हाँ, मुझसे गंदी गंदी बातें करते हैं, मुझे तरह तरह के गंदे वर्ड बोलते हैं। बेबी वो थोड़ी ना हमें सामने से आकर बोल रहे हैं। हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि ये सब लेने से पहले हमें पहले लोगों को पैसे चुका देने चाहिए थे? अरे कर देंगे ना। लेकिन कब? हाँ, अरे 2-4 दिन में चुका देंगे। तुमने डिसाइड किया था ना कि जब लोगों का कर्ज उतर जाएगा तो हम ये लाइव ऐप बंद कर देंगे। अरे ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं बेबी? अभी तो हमारा ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, अभी पैसे आने शुरू हुए हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं ना, हाँ? कितने एक्टिव हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगी। बेबी प्लीज थोड़ा समझो। अब क्या तुम चाहती हो कि हम हर महीने 11 महीने के बाद घर चेंज करते रहें? हमारा भी तो अपना घर होना चाहिए ना। हमारे बच्चे होंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो। अच्छे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, वो क्या बोलेंगे? क्या हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है? वो कमाने के लिए ना हमें सारी उम्र लग जाएगी। कब तक कमाऊंगी मैं? ये लाइव ऐप मेरे से नहीं होएगा, ये सब मैं बंद करूंगी। हम बहुत जल्दी बंद कर देंगे, ठीक है? बस कुछ दिन की और बात है। और मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या? लाइव शो। ये हमारे इनकम को अचानक से 10 गुना बढ़ा देगा। ये मास्टर प्लान है हमारा। सोचो एक बार, फिर हमें पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रही है मेरी बात को? अर्णव भाई, आज मैं आपको देखिए क्या पिलाने जा रहा हूँ। वैसे कौन सा लोगे? जो आपका मन करे बना दीजिए, पी लेंगे हम तो आपके प्यार में। चल, आजकल जनरली मैं यही पी रहा हूँ। ये तो मैंने अच्छा सोचा है। कि आपको भी यही पिलाऊं। अभी तो मेरा ये फेवरेट बन गया है। ओके। हम्म। अच्छा सुधीर भाई, एक बात समझ में नहीं आई। हाँ। कुछ दिन पहले आप बड़े परेशान थे पैसों को लेके। अरे नहीं है नहीं है नहीं है, एकदम ऐसा क्या हुआ कि तुमने एक ही बार में मेरे सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए? कोई नहीं। ये नीट पीने में मजा आता है इसको, एकदम बहुत स्मूथ जाएगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ पहली बार आपके साथ, देखता हूँ। अब पता ही नहीं। देखिए वो क्या है ना, मैं कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा था। बस मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो निकाल लिया, क्योंकि आपको देना ही था। मैं सोचा कि ये निकाल कर दे देता हूँ आपको। म्यूचुअल फंड? सुजीत भाई, म्यूचुअल फंड वाली बात तो समझ में नहीं आ रही यार, मेरे भरोसा नहीं हो रहा। खैर कोई नहीं, मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। मुझे तो मेरा पैसा मिल गया, ठीक है। बस तो फिर पैसों से मतलब रखिए, एंजॉय कीजिए। सही बात है। खैर आपको ये शराब कैसी लगी? बड़ी अच्छी है भाई, मजा आ गया यार। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सरसा घूम रहा है मेरा। अरे नहीं अर्णव जी, महंगी शराब चढ़ती नहीं है, बस सुरूर होना है। अरे सईद भाई, अगर पैसा हो तो क्या ना हो यार, क्या महंगी शराब है यार। चल अब आपको देख के ही मैं हैंग हो गया। मैंने ये बताइए 2 दिन पहले देखा था आपको मैंने, आप कैसे परेशान थे, एकदम लॉटरी से लग गई यार। लॉटरी की बात नहीं है, बस मेहनत है। मेहनत हर कोई करेगा, हर किसी को फल मिलेगा। मैंने भी मेहनत किया, मुझे भी फल मिला। लेकिन 1-2 दिन में मेहनत का रंग ला गई है। हाँ, सब ऊपर वाला का करिश्मा है यार।
ठीक है ठीक है। खैर कोई बात नहीं। चलो मेरा तो पैक खत्म हो गया अब। ठीक है, ऐसे कभी जाम लगाना हो तो आ जाना। याद करिए, हम आ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, और सुनिए, अब मेरा और तुम्हारा दोनों का हिसाब क्लियर। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना ना देना। ठीक है, बहुत बहुत चलते हैं। याद करिए दोबारा अगर बोतल आए तो। हाँ ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, चिंता मत चलते हैं, करिए। सुनील बाबू हैं। चल, राम राम। राम राम। आ जाओ भाई, गेट खुला हुआ है। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है यार। लोग तो कामयाबी की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ते हैं, तुमने तो डायरेक्ट लिफ्ट पकड़ी है, टॉप फ्लोर डायरेक्टली। अर्नव तुम यहाँ पर कैसे आए? फोन कर दिया होता। अरे भाई मैं तुम्हारे ऑफिस में गया था, लेकिन वहां से पता चला कि तुमने जॉब ही छोड़ दी है, इसलिए मैं डायरेक्ट घर आ गया। हाँ यार, वो मैं बस अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहा था। वो तो तुमने स्टार्ट कर ही दिया है ना, और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अब इतना अच्छा प्रोजेक्ट मार्केट में लेके उतरोगे तो जाहिर सी बात है सक्सेस तो होना ही है तुम्हें। क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है भाई? अरे अपना हिस्सा लेने आया हूँ यार मैं। हिस्सा? लेकिन भाई मैं तो तेरे पैसे वापस कर दिए थे ना। अरे वो तो उधारी के पैसे थे ना, अभी मैं अपना परसेंटेज लेने आया हूँ। परसेंटेज? कैसे परसेंटेज? हाँ? फैन बोर्ड, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बवाल लगती है यार भाभी, और वो शावर वाला लाइव शो, क्या गजब है यार। चल निकल यहाँ से, आउट। और वैसे भी तेरी भी दाद देनी पड़ेगी यार। मैंने तो बस तेरे को एक सजेशन दिया था, मुझे थोड़ी ना पता था कि तू ऐसा काम करेगा, तू इतना बड़ा दल्ला निकलेगा, अपनी बीवी की ही नीलामी कर देगा तू। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? भाभी का नया वीडियो आने वाला है ना, फुल बॉडी मसाज वाला, मैंने उसमें रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ तो रिक्वेस्ट भेजिए, तो क्या कर लगा, वायरल कर देगा क्या? उसके कमेंट बॉक्स में जाके भाभी का नंबर और उनकी फोटो वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसमें ये भी लिख दूंगा, ये इस मास्क के पीछे हमारी सुंदर सुशील संस्कारी हमारी भाभी है, समझ गया। और तेरे कितने सब्सक्राइबर हैं? कितने? कम से कम 1 मिलियन से ज्यादा हैं। अगर मैं ये सारी कमेंट में डालूंगा, पोस्ट वगैरह, और बताऊंगा मेरी भाभी है ये, तो जाहिर सी बात है ज्यादा ना सही 1000 लोग से ज्यादा तो तेरे घर पे आ ही जाएंगे अपनी प्यार खुशहाली, समझ गया ना। अरे सुजीत भाई इतनी टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना बुरा भी नहीं करूंगा। तो जाहिर सी बात है मेरा अकाउंट नंबर आपके पास है, हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। नहीं तो आपको पता ही है, ये भाभी का वीडियो प्राइवेट में नहीं पब्लिक में डलेगा। चलते हैं सुजीत भाई, ध्यान रखिए अपना। अकाउंट नंबर पूरा डिटेल भेज देते हैं हम। लगता है तुम पता नहीं ऐसे रिएक्ट क्यों करते हो जैसे मैं जबरदस्ती कर रही हूँ तुम्हारे साथ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये जो तुम घर की जैसी बिहेव करती है ना, यही मेरी प्रॉब्लम है। पर मुझे ना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? क्या नौटंकी कर रही हो? कुछ नहीं। सो क्यों नहीं रही हो? सो जाओ, गुड नाइट।
क्या हुआ? नहीं आ रही है? विक्रम प्लीज, कल बहुत बड़ा दिन है, मुझे सोने दो। मेरे पास ना तुम्हारे लिए कुछ है जिससे तुम्हें और भी अच्छी नींद आए। यार किरण, तुम समझती क्यों नहीं है यार? प्लीज भगवान के लिए मुझे सोने दो। तुम्हारे दिमाग में बस 24 घंटे यही चलता रहता है क्या? जब देखो तब सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरे किरण, मेरा घड़ी दे दो यार, मुझे देर हो रही है। लो। पहना दो। वो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी? हम कहीं बाहर चले। बाहर किस लिए? अगर तुम फ्री हो तो आज रात डिनर के लिए चलते हैं ना बाहर। वो किरण, क्या है कि मुझे बॉस के साथ आज एक पार्टी में जाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील क्रैक करनी है, तो उसके लिए थोड़ा नेटवर्किंग का बात है, तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर हम कभी और चले जाएंगे, है ना? ठीक है। हाँ। मैंने तो सोचा था कि काफी टाइम हो गया, हमने टाइम स्पेंड नहीं किया साथ में, तो इसलिए बोल दिया। अगर तुम्हारा कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो करो, कोई बात नहीं। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हम जाएंगे, बस थोड़ा सा कुछ ऑफिस का प्रेशर चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है? जा, ध्यान रखना, जल्दी आना है। ठीक है, तुम भी खाना खा लेना, है ना? ओह, मम्मी का कॉल। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो? मैं भी बढ़िया, आप बताइए। अच्छा जी। हाँ हाँ, सब ठीक चल रहा है। ठीक है मम्मी, एक मिनट, मैं आपको करती हूँ कॉल। हाँ, कोई आया है, करती हूँ फ्री होके। आ जाइए, दरवाजा खुला है। हाय भाभी, मैं रमन, यही पड़ोस में रहता हूँ 102 में। रोशनी आंटी है ना, उन्हीं के घर पे। अच्छा दरअसल क्या, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग मंदिर गए थे, तो आपके लिए प्रसाद लेके आए जी। रोशनी आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट है नेचर की, बहुत ध्यान रखते हैं सबका। सोसाइटी में बहुत तारीफ होती है उनकी। आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, अब आप परेशान हो जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले से ही चाय रेडी कर रखी थी। आप भी मेरे साथ बैठ के पी लेंगे तो मेरा मन लग जाएगा। जी जी। और वैसे भी इतने प्यार से उन्होंने प्रसाद भेजा है, मैं आपको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। ओके, बैठिए, मैं चाय लेकर आती जी। हूँ। लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। लगता है आपकी नई नई शादी हुई है शायद, है ना? हाँ, जी। हुई तो है, 6 महीने हो गए। 6 महीने? वाओ, फिर तो आपके हस्बैंड बहुत केयरिंग होंगे। हाँ, वो और तो आपको अटेंशन भी बहुत मिलती होगी उनसे, है ना? हाँ, बस वो थोड़ा काम में बिजी रहते हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। तो आपका लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज ही है। अच्छा, एक बात बताएं, आप बहुत खूबसूरत हैं। चाय पीजिए ना। हाँ। वो मेरे को थोड़ा काम है, तो मैं चलता हूँ, है ना? और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। जरूर, मुझे कोई भी काम होगा तो मैं आपको जरूर याद करूंगी। चलो, बाय। किरण। अरे, आप आ गए? हाँ,
पीछे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा भी अच्छा ही था। अच्छा। आपने ज्यादा ही पी लिया क्या? नहीं नहीं, वो दोस्त थे, हो गया वो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बहुत लकी हूँ, मेरी लाइफ में तुम आए। मैं बहुत लकी हूँ। तुम मुझे प्यार करती हो? कैसी बातें करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते हैं। हाँ। शादी आपसे हुई तो प्यार किसी और से थोड़ी करूंगी। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कीजिए, सो जाइए। तुमने खाना खाया? हाँ खाना। हाँ हाँ। मुझे छोड़ के खा लिया तुमने? आप लेट आने वाले थे तो खा लिया। तो अच्छी बात है। अच्छी बीवी की ये निशानी है ना, कि पति को छोड़कर खाना खा ले। आप सो जाइए, हाँ। सो जाइए। अरे यार, अंकित को मुझमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर वो खुद पहल नहीं कर रहा है तो तुम सामने से क्यों नहीं करती? उसे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। कभी कभी सिर्फ फीलिंग्स नहीं, फील भी करना पड़ता है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? तो समझ नहीं आ रहा, कुछ साफ साफ बोलना। अरे यार, तो वो वाली फिल्म देखी थी मेरे साथ, याद है तुझे? जब हम कॉलेज टाइम पे बंक करके हम लोग गए थे देखने के लिए। वो वाली? हाँ हाँ, वही वाली। वो वाला सीन ट्राई कर, थोड़ा रोमांटिक वे में। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाय। लगता है वेलकम टू होम। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या है ये सब? तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो। और ये तुम इनकी तरफ मोमबत्ती जला कर क्यों रखी हो? और आग लगे क्यों? हाँ? पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? और ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम जो पहनती हो ना, वही तुम पर सूट करता है। इतना चमकीला चमकीला ड्रेस पहनकर क्या जताना चाहती हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सुजीत? 3 महीने हो गए हमारी शादी को, तुमने अब तक छुआ नहीं है मुझे। क्या है, चाहते क्या हो तुम? और ये सारी सजावट मैंने तुम्हारे लिए की थी ताकि तुम्हारा मूड अच्छा बन सके। पर तुम, सच सच बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या मैं पसंद नहीं? मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा कहीं और अफेयर तो नहीं चल रहा? तुम बता दो मुझे। अगर कोई और लड़की है तुम्हारी लाइफ में तो बता दो खुल के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ, जब भी तुमसे प्यार करने की कोशिश करती हूँ, तुम पता नहीं ऐसे रिएक्ट क्यों करते हो जैसे मैं जबरदस्ती कर रही हूँ तुम्हारे साथ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये तुम घर की जैसी बिहेव करती है ना, ये मेरी प्रॉब्लम है। और मुझे ना ये सब बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है, समझे?
जीवा, तू सिर्फ सपना ही था। रुक जाए। क्या बात है यार, तुम्हारी वाइफ को जो चाहिए वो तुम दे ही नहीं रहे हो। नहीं है तो मैं दे देता हूँ जाके। देख, जुबान संभाल कर बोल, समझा? दोस्त है इसलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। अरे गुस्सा मत हो यार, गुस्सा मत हो, मैं तो बोल रहा था यार। हो सकता है तू ये सेक्सुअल है ना, शायद इसलिए ना हो तेरे अंदर फीलिंग, या फिर तुम दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, तभी जाके ये मसला हल होगा। लेडीज़ों की भी यार कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, तो समझता क्यों नहीं है? अब तेरी शादी को तो 6 महीने हो गए, तो उसके पास भी नहीं जाता है यार, लगेगा ना यार। और जाहिर सी बात है ना यार, वो जानना चाहती है तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है उसके साथ। क्या तुम्हें अपनी पत्नी में इंटरेस्ट नहीं है क्या? यार मुझे भी पता है, मैं करने की कोशिश करता हूँ, अपने अंदर में इच्छा जगाने की कोशिश करता हूँ यार, लेकिन वो होता ही नहीं है मुझसे। ऐसा नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा मन क्यों नहीं करता है, और चाह कर मैं उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा जो मुझसे उम्मीद करती है। और आज भी
उसके ऊपर चिल्लाने की मेरी कोई वजह नहीं थी। बस मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं उसे, और मैं खामोखा उस पर चिल्ला दिया यार। तुम यार उससे बात करो, उसको सब कुछ बता दो। तुमने उसके ठरकी बोला और तुमने उसे अकेला भी छोड़ दिया। तुम सोच भी नहीं सकते भाई वो कैसा महसूस कर रही होगी। पता है उसे कितना बुरा लगा होगा इस बात का। देख इसके कई कारण होते हैं कि तुम उसके पास, उसके करीब क्यों फिजिकल नहीं हो पा रहे हो यार तुम लोग। शायद तो इस वक्त वाला, या तुम दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत हो। लेकिन तुझे उससे बात करनी होगी यार, तभी सब कुछ ठीक होगा, समझा? ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है। कैसा लगा? ये सब क्या है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो किरण। मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं ही तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा था। मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेकर जाता, और तो और मैं तुम्हारी फिजिकल जरूरतों को भी नहीं समझ पाया। मैं तुमसे बस यही चाहती थी कि तुम मुझसे बात करो, अपनी परेशानियां शेयर करो, ताकि हम मिलकर उसका हल निकाल सकें। थैंक यू किरण। मुझे हर समय समझने के लिए और पेशेंस रखने के लिए मैं इस पर काम करूंगा। मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगा और जो भी दिक्कतें हैं मैं इसका ट्रीटमेंट लूंगा। किरण, मैं नहीं चाहता कि जिंदगी की भाग दौड़ में तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूं। और मैं तो भूल ही गया था कि जिंदगी का मतलब होता है परिवार के साथ रहना। हाँ जरूर। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, बस मैं ये चाहती हूँ कि इस उतार चढ़ाव में तुम मेरा साथ दो। तुमने मुझे माफ कर दिया। जी मालकिन। अरे बैठो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम क्या कह रहे थे मेरे बारे में? मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? बहुत अच्छी लगते हैं आप मुझे। अच्छा ये बताओ, 4 दिन अब तुम मेरे साथ रहोगे और क्या क्या करोगे? आप जो जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। तुम कितने भोले हो यार। चलो अभी देर मत करो, जल्दी से मुझे प्यार करो ना। कैसे? ऐसे, जब जुल्फों को थोड़ा पीछे करो। अरे रामू, अरे नाश्ता ला भाई, लेट हो रहा है वैसे भी। मैंने तुमको चैन ला के दिया था, वो चैन तुमने पहना नहीं। चैन ला के रख के देने के लिए है क्या? सिर्फ गले में पहनानी नहीं होती है। अच्छा, तुमको हमको नाश्ता देने का फुर्सत नहीं है? वो भी कह देता हूँ नौकर को पहना देगा। नौकर से शादी हुई है मेरी या तुमसे हुई है? अब नाश्ता तो नौकर लाएगा, सब कुछ काम नौकर करेगा। कभी देखा है रात को कि मेरी तबीयत खराब है या मुझे कुछ जरूरत है, मुझसे कभी कुछ लाए हो मेरे लिए? कभी पूछा क्या कि तुम इतनी देर से क्यों आते हो? मैं कोई घूमने नहीं जाता हूँ या ऐश करने नहीं जाता हूँ। काम नहीं करूंगा ना तो ये घर नहीं चलेगा, ये जो तुम्हारे रोम है ना वो नहीं चलेगा। और जिस नौकर के दम पे तुम फूल रही हो ना, उसकी पगार और सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा मैं। और तुम औरतों को क्या लगता है कि बस आदमी बाहर गया और नोट छापने की मशीन है, धन 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 नोट छापा और लेके आया, तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया और तुम ऐश करो, शॉपिंग करो, मजे करो। अरे बस करो तुम, सुबह सुबह चालू हो गए स्पीकर की तरह। तुमसे तो बात करना गलत बात है। मालिक खाना तैयार। और ठीक है ठीक है। ए सुन, रात को तू दारू पी के मुझे गाली दे रहा था। मुंह से निकल गया होगा मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। तुम दारू पीते ही क्यों हो? जा खाना निकाल। ठीक है मालिक। हाँ, अरे इसने तुम्हें गाली दी तो तुम इसे नौकरी से क्यों नहीं निकाल देते? रखा क्यों है इसको? नौकरी से निकाल दूं? तुम तो
बिस्तर पे पड़े पड़े एंजॉय करोगी, मोबाइल देखोगी, शॉपिंग करोगी, तो जो एक टाइम का खाना मिलता है ना वो भी नहीं मिलेगा, नाश्ता मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं तो तुम्हें कुछ बना के देती ही नहीं हूँ। अपनी गलती तुम कभी नहीं मानोगी, बस सारा का सारा मेरे ऊपर ही डालोगी। अरे तो अच्छा हुआ इसके जैसा नौकर है कि जो 2 वक्त का चाय नाश्ता मुझे मिल जाता, नहीं तो मैं तो भूखा मर जाऊं या तो बाहर ही खाऊं मैं। चलो मैं जा रहा हूं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अरे खाना तो खा के जाओ। भर गया पेट मेरा, अब तुम ही खाओ। हेलो, हाँ मम्मी, आज पता है क्या हुआ? आज ये मुझसे फिर से लड़ाई करके गए। फालतू बोल रहे थे, बोल रहे नौकर को क्यों रखा हुआ है, तुम क्यों नहीं काम करती हो? भला बताओ, मैं काम करूंगी क्या? आपने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है, और अगर आपसे कुछ बात कहूं तो आके बोलता है कि चुगलियां करती है अपने घर पे। अरे रामू, कहाँ मर गया? इधर आना। हाँ मालकिन, मालकिन आपकी तबीयत तो ठीक है ना मालकिन? हाँ ठीक है। कहाँ मर जाता है तू? मेरा सर दर्द हो रहा है। गोली ला दूं मालकिन? हाँ ले आ, और मेरे मत्थे में मार दे लाके। मालकिन मैं तो दवा की बात कर रहा हूँ मालकिन। सरसों का तेल लेके गरम करके और मेरे सर की मालिश करते। ठीक है मालकिन। रामू, एक ब्लैक कॉफी के लिए बोला था, अभी तक कॉफी भी नहीं आई है, तेल भी नहीं आया, क्या कर रहा है अंदर? आ गया मालकिन, आ गया मालकिन। ब्लैक कॉफी रख दे। और ये तेल सर में उड़ेल दे मेरे। सब कुछ बताना पड़ेगा। रामू, हाँ मालकिन। एक बात पूछो तुझसे? हाँ मालकिन पूछिए ना। सच सच बताइयो। हाँ मालकिन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा ये बता, तुझे मैं कैसी लगती हूँ? आप अच्छी हैं मालकिन, तो अच्छी लगेंगी ना। अच्छा, सच बोल रहा है ना? हाँ। तो तेरे मालिक को क्यों नहीं अच्छी लगती हूँ? वो क्यों हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है? सुबह से लेके शाम तक मेरे सर में दर्द कर देता है बोल बोल के। अरे मालकिन, आपके आने के पहले भी मालिक वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। उसे सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप नहीं सुधरे तब कैसे सुधरेंगे मालकिन? अच्छा एक बात और बता। जी मालकिन। मैं तुझे हॉट भी लगती हूँ क्या? आप तो हॉट है ही मालकिन, सर से लेके पांव तक आप हॉट हैं। अच्छा, तो फिर थोड़ा करीब आओ ना। मालकिन नहीं मालकिन, मालिक को पता चल जाएगा तो। अरे कुछ नहीं पता चलेगा मालिक को तेरे। वैसे भी तेरे मालिक तो रात को 2 बजे आते हैं, तब तक तू मेरी मुराद पूरी कर दे। नहीं नहीं मालकिन, मेरी नौकरी चली जाएगी मालकिन। कुछ नहीं जाएगा। मालिक बहुत भरोसा करते हैं मेरे पे। तो क्या हुआ? मालकिन तो मैं हूं ना इस घर की, और तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी बात, किसी के बीच में भी नहीं जाएगी। आओ। मालकिन देखो, तुम्हें मैं हॉट भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, तो फिर क्यों घबरा रहे? मैं तुम्हारा इतना साथ दे रही हूँ। मालकिन, आपके हाथ तो बहुत मुलायम है। बहुत कुछ मुलायम। हाँ सच बोला आपने, आपके बाल भी मुलायम है। बाल मुलायम नहीं होते बुद्धू, खुशबूदार होते हैं। देखो, काले घने होते हैं। देख क्या तो कौन है? मालिक। क्यों रामू, कब से दरवाजा का बेल बजा रहा हूँ, तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मालिक आप इतनी जल्दी आ गए? बहुत जल्दी आ गया, वापस जाऊं? नहीं नहीं मालिक, वो तुम्हें तो ऐसे ही बोल रहा था मालिक। आप आ गए? अरे आज हो क्या गया है? मैं जाऊं वापस? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रही, आपने बहुत अच्छा किया आज आके। चलिए आइए बैठिए ना, आइए बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। चाहिए? हाँ जी, इन लोग को होगा क्या है? इसे क्या हो गया? अरे डांटा मैंने इसे, दारू पी के रोज रोज आपसे गाली गलौज करता था ना, आज मैंने इसे अच्छे से डांटा है।
इसने बोला आज के बाद दारू को हाथ भी नहीं लगाएगा, है ना? आज तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अरे होगा क्यों नहीं। चलो अच्छा, मैं बेडरूम में चल रहा हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, तुम चाय वहीं लेके आओ, ठीक है? मालिक, आप मालिक से मेरी बारे में ऐसे क्यों बोल रही थी? अरे मैं जानबूझ के बोल रही थी ताकि मालिक को हम दोनों पर शक ना हो, और जब शक नहीं होगा तभी तो तुम यहाँ काम करोगे और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा भोला सा रामू। चलो तुम बैठो, मैं चाहती हूँ। मालकिन कितनी समझदार है। अब कौन आ गया? लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। एक मिनट चुप रहो, बॉस का फोन है। हेलो बॉस। जी हाँ, 4 दिन के लिए? अरे नहीं बॉस, मैं तो घर पे ही हूँ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अर्जेंट है। हाँ ठीक है बॉस। सुनो, क्या हुआ? बॉस का फोन आया था और 4 दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ओफो, अभी तो आप आए थे, अब 4 दिन के लिए फिर से बाहर जा रहे हो? क्या करूँ, कंपनी का काम है, जाना तो पड़ेगा ही। चलो ठीक है, आपकी मर्जी। मेरा कपड़ा पैक कर दो ना फटक से। हाँ मैं कर देती हूँ। रामू, कपड़ा पैक कर मेरा फटक से। पैकिंग हो गया? हाँ हाँ हो गया पैकिंग, आपका सारा सामान रखती है। ठीक है ठीक है। ध्यान से जाना और हाँ। मुझे फोन कर देना पहुंच के। जी ठीक है? हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और खाना पीना खा लेना टाइम पे। हाँ, और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन करना। हाँ ठीक है। वैसे रामू है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आप भी मुझे पहुंचकर फोन कर देना, आप भी टाइम से खाना खा लेना। मैंने इसमें आपकी मेडिसिन भी रख दी है, वो भी टाइम से ले लेना। ठीक चलो है? ठीक है ठीक हाँ, है, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय। बाय का असली मजा। ये तो चले गए 4 दिन के लिए, अब रामू और मैं जम के ऐश करेंगे यहाँ पे। रामू, आया मालकिन। जी मालकिन। अरे बैठो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम क्या कह रहे थे मेरे बारे में? मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे। अच्छा ये बताओ, 4 दिन अब तुम मेरे साथ रहोगे और क्या क्या करोगे? आप जो जो बोलेंगी मैं वो करूंगा। तुम कितने भोले हो यार। चलो अभी देर मत करो, जल्दी से मुझे प्यार करो ना। कैसे? ऐसे, जब जुल्फों को थोड़ा पीछे करो। वाह, क्या सीन चल रहा है। मालिक, आप यहाँ कैसे मतलब? मालिक मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, इसकी कोई गलती नहीं है। ये यहाँ मुझे तेल लगा रहा था। कहाँ है तेल? कहाँ है तेल? अभी लेकर आता हूँ मालकिन। क्यों, अब लाके क्या मुझे मालिश करेगा? नालायक कहीं के, मुझे सब पता है तुम लोगों का। वो गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। माफी कोई माफी नहीं। चलो तुरंत घर खाली करो, ऐसे नौकर की जरूरत नहीं। और तुम अभी तुरंत मेरा घर खाली करो, चलो। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज। मालिक माफ कर दीजिए मालिक। चुप, ऐसी गलती को कोई माफी नहीं। इसके पहले कि मेरा हाथ उड़ जाए, निकल जाओ मेरे घर से। चल निकल, चलो चल। अगर मैं बेबी को टाइम दिया होता ना तो शायद वो ऐसा कदम नहीं उठाती। नौकर के साथ ऐसा करने के लिए सोचती भी नहीं। क्या करूं? ये क्या है? किसका है ये? मेरा है। अरे तू प्रेग्नेंट है? हाँ, करने देना यार, एक बार में क्या होता है। और ऐसे भी तो देख वो मुझसे शादी करेगा ना। पर ध्यान रखियो,
वो यूज कर लियो। हाँ मैं कर लूंगी, तू उसका टेंशन मत ले, मैं ध्यान रखूंगी। क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? मैंने तुझे बुलाया, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। तू आ अंदर, इधर आ। अरे भाई दरवाजा तो बंद कर दूं, क्या हुआ है? क्या हुआ है भाई? मैंने ना तुझे इसलिए बुलाया, तू मेरे बॉयफ्रेंड को तो जानती है ना वो कैसा है। हाँ, मुझे उसके साथ वो करना है। शादी? हाँ, नहीं वो करने का बोल रहा है। क्या वो SEX। मतलब वो सब कैसे कर सकते हैं शादी से पहले? देख मुझे ना ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उसके साथ वो नहीं करी ना तो वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि देख इतना टाइम हो गया हमको रिलेशन में और हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और वो ना मुझे बार बार इस चीज के लिए बोल रहा है। तू इन सब बातों में मत सोच, छोड़ दे उसे, कोई फायदा है फिर उसके साथ रह के? करने देना यार, एक बार में क्या होता है, और ऐसे भी तो देख वो मुझसे शादी करेगा ना, तो फिर एक बार करने से क्या होता है। देख तुझे ना, मुझे लगता है इन बातों में समझ नहीं, लड़के ना बस यूज करके छोड़ के चले जाते हैं, कोई लड़का साथ नहीं देता है। उन्हें मतलब नहीं होता कि तुम क्या कर रही हो, शादी करोगी या नहीं कर रही हो, उन्हें बस तुम्हारे शरीर से मतलब होता है यार। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा तुझे लग रहा है। देख मेरे को उस पर भरोसा है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो एक बार करने में क्या प्रॉब्लम है। पहले ना ऐसा ही होता है, भरोसे में चीजें हो जाती है। मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स हैं जो बेचारी धोखा खा के बैठी है, अब तू भी मत कर लियो वो सब। अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ यार मैं। देख मैंने ना बस तुझसे बात करने के लिए तुझे यहाँ बुलाया था। अब सुन, मैं ना उसको फोन करके बुला रही हूँ, और हाँ मेरी मम्मी को ना तू संभाल ले। अब तूने डिसाइड कर ही लिया है तो मेरी राय लेके फायदा भी क्या। अब जो तुझे करना है वो कर, पर ध्यान रखियो वो यूज कर लियो। हाँ मैं कर लूंगी, तू उसका टेंशन मत ले, मैं ध्यान रखूंगी। पता है यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लड़के छोड़ के चले जाते हैं, बाद में कुछ हो जाता है तो ऊपर नीचे प्रॉब्लम आ जाती है यार, हेल्थ को भी। अरे बस ना यार, तू इतना सोच रही है, इतना मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सुन मैं जा रही हूँ उसको फोन लगाने, तू मेरी मम्मी को संभाल, ठीक है? तू बैठ। क्या करवाते, इतना समझाने के बाद भी नहीं सुनती, अब इसे कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? इसको तो एक्साइटमेंट हो रही है बस वो सब करने की, करके फायदा कुछ नहीं। हाँ मुस्कान बोलो। कहाँ रह गए हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आज इतना तुम्हें मिलने का मन कर रहा है, और मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। ओके, जो तुम्हारा मन करे वो ले आओ। कौन सा फ्लेवर लाऊं? ठीक है बेबी, जल्दी आ जाओ, फास्ट फास्ट। हेलो। सॉरी बेबी, लेट हो गया। कब से वेट कर रही थी, आप इतना ज्यादा लेट कर दिया आपने। हाँ मुझे पता है, बट क्या करूँ, मम्मी ने कॉल कर दिया, फिर मुझे रिटर्न जाना पड़ा। फिर मैं सोचा कि लेट से जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा। हाँ? मम्मी की तबीयत खराब रह रही, पता है ना तुम्हें, इसीलिए उनको दवा देना था। फिर मैं सोचा कि इधर आऊंगा, हम लोग घूमने जाएंगे, फिर लेट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी है, उनका ध्यान रखना आपका फर्ज है, ठीक है? अब चले? अरे तुम्हें कैसे पता कि मुझे वेनिला फ्लेवर पसंद है? अरे मुझे नहीं पता होगा तो किसको रहेगा? हाँ? बहुत टेस्टी है, और तुम्हारी पसंद का ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? हाँ हाँ बाबा, आप ही रखोगे, पता है मुझे, इसीलिए तो इतना प्यार करती हूँ तुमसे मैं। मुझे पता तुमको चॉकलेट से ज्यादा केक पसंद है, इसीलिए मैं केक लेकर आया। जी इसको अभी खाना है? ये तो बाद में खा लेंगे, पहले जो करना है वो करें।
इतनी जल्दीबाजी? हाँ? अरे मतलब मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। मुझे सब कुछ अच्छे से पता है तुम्हारे बोलने का मतलब। तुम्हें पता है जान, मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ? हाँ? क्यों? तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी है, तुम्हारे जुल्फे इतनी घनी है, और तुम्हारे होंठ ये तो एकदम गुलाब जैसे है। ओह, और तुम्हारा ये बदन जैसे बिल्कुल अंगार, छूते ही बदन में आग लग जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना आज मैं किसी शायर के साथ बैठी हूँ। इतनी तारीफ मेरी। अरे तुम तारीफे काबिल हो एकदम। हाँ, वो तो मैं। हाँ, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ बिल्कुल। मैंने तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेबी तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। शादी वाला प्यार करते हो ना मेरे से? अरे बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता था बेबी, बस थोड़ा सा डाउट था, वो क्लियर करना था। तुम्हें अभी भी डाउट था? मगर डाउट मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड को था। उसे डाउट नहीं, उसे बहुत डाउट था आप पे। मैंने उसे बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, वो मुझसे शादी करेगा। ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या तुम्हारी फ्रेंड? बातों में टाइम वेस्ट मत करो ना, कुछ करते हैं। तुम मेरे ऊपर भरोसा है ना? पूरा भरोसा है, हाँ? पक्का। चल। पता नहीं ये कहाँ रह गई, ये भी अभी तक आई नहीं। थक गई हूँ मैं। क्या हुआ है बोल। यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्या कर दिया यार? तो मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? ये देख, ये क्या है? किसका है ये? मेरा है। अरे तू प्रेग्नेंट है? हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। कूल डाउन, कूल डाउन। मतलब उस दिन तुमने कुछ यूज नहीं किया? नहीं यार, तू पागल है क्या? जिंदगी बर्बाद करनी है तुझे अपनी? एक ही तो लाइफ है तेरी। अरे यार, पहली बार था इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और सुन, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को फोन भी किया था, तो उसने मेरे फोन का कोई रिप्लाई नहीं दिया। और मैंने मैसेज किया तो मैसेज सीन करके बोलता है जो करना है वो कर लो, इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये सब तो करने से पहले सोचना चाहिए ना तुझे, तब तो मेरी बात सुनती नहीं है तुझे। तू मुझे डांट रही है, मेरा सोल्यूशन निकालने आई है। अभी मुझे बता मैं क्या करूँ? क्या करना है अब? डॉक्टर के पास चल। और क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर के पास? हाँ, डॉक्टर के पास चलना। तू क्या करवाना चाह रही है? तो इस बच्चे को पाल लेगी क्या? पेट में रखेगी इसको? हाँ, किसको देगी इसको पाप का नाम? कहाँ से लाएगी इसका पाप? क्या जवाब देगी अपने मम्मी पापा को कि मैंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं की, मैंने बच्चा किया है? हाँ, ये सब बोलेगी तू? पहले तो ये लोग सोचते नहीं, लड़कियां पता नहीं कैसे लड़कों के जाल में फंस जाती है। इतना तुझे समझाया कि मेरी इतनी फ्रेंड तो ऑलरेडी धोखा खा चुकी है, प्लीज तू ये कदम मत उठाइए। उसके बावजूद तुम्हें ये गलती करी। पता नहीं ये लड़कियां सोचती क्यों नहीं अपने माँ बाप के बारे में, अपने बारे में। बस बॉयफ्रेंड के पीछे टिक 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 करके चलती रहती है, उनके इशारों पर नाचती है। अब तुझे पता है कि तेरी हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ेगा? हाँ, शरीर में कितने चेंजेस आएंगे, और पता नहीं इन फ्यूचर तू माँ बन पाएगी या नहीं। ऐसा मत बोल यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है, हो तभी गई- तो तुझे बता रही थी। हो गई मेरे से गलती, सबसे हो जाती है। और मुझे क्या पता था कि वो ऐसा धोखा दे देगा। तू सही बोलती थी यार, मैंने तेरी बातों पे विश्वास नहीं किया, उसकी बातों पे विश्वास किया। तुझे ऐसा लग रहा था कि तेरे साथ सोने के बाद वो तुझसे बहुत प्यार करेगा, तुझसे शादी कर लेगा?
देख लिया ना अंजाम, अब भुगत। अच्छा ये सब छोड़, मेरी एक फ्रेंड है, उससे बात करती हूँ, क्योंकि वैसे भी इनलीगल है ये सब इंडिया में। ये सब करने जाएंगे तो हमें जेल हो जाएगी उल्टा। चल मेरे साथ।